मेरे पास एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसकी मदद से आप लोग 1000 से ऊपर 2000 2500 रुपये बहुत ही आसानी से कमाने वाले हैं, और जिसमें कि इन्वेस्टमेंट एक तरह से देखें तो कुछ नहीं लगता है और दूसरी तरह से देखें तो इन्वेस्टमेंट उसमें लगता ही है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपका ज़रा भी फंसेगा नहीं, ये आपको हर वक्त रिटर्न देगा और आप अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। और यदि एक बार इस तरीके से आप अपना ईमानदारी द्वारा पहचान बना लेते हैं तो आप बाद में एक सफल एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, उद्योगपति, आप कुछ भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को बीच में छोड़ कर के कहीं मत जाइएगा, पूरे ध्यानपूर्वक पेशेंटली मेरी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये मेरा बिजनेस क्या है। देखिए, इसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पर यदि आप एकदम बेहद गरीब हैं, आपके पास पूंजी की ज़रा भी उपलब्धता नहीं है और आपको लगता है कि आपको कोई कर्ज भी नहीं दे सकता है, तो इसमें आपको थोड़ा हिम्मत और साहस का प्रयोग करना होगा और अपने अंदर और अपने काबिलियत पर, टैलेंट पर आपको आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, पूरा का पूरा। और दूसरी बात, यदि आपके पास मान लीजिए कि 60,000 रुपये हैं, 70,000 रुपये हैं या 1 लाख रुपये हैं, तो आप इस काम को मतलब बहुत ही ज़्यादा वाइजली, अच्छे से, आप बहुत ही आसानी से, बढ़िया से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप एकदम गरीब हैं और दूसरी बात है कि आपके पास कुछ पैसा है, और जो चीज़ मैं आपको लेने को कहूँगा वह तो आज के डेट में बहुत सारे लोगों के पास, हर गांव में, हर मोहल्ले में 10 से 15 लोग ऑलरेडी उसको पहले से ही अपने पास रखे हुए हैं। तो ये तो सोने पर सुहागा बन जा रहा है, क्योंकि वो चीज़ उनके पास वैसे ही पहले का है, रखे हुए हैं और रोज़ का रोज़ वे उसको आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकर के जा रहे हैं। ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये है एक ऑटो और ई रिक्शा। ई रिक्शा एक ऐसा चीज़ है जो कि हर गांव में 10 लोग 20 लोग के पास आज के डेट में है, और लोग अपने बगल के छोटे से मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बता रहा हूं कि आपको इस ई रिक्शा का उपयोग, या फिर आपके पास ई रिक्शा नहीं है, ऑटो है या फिर कोई और छोटा वाहन है, तो क्या, कैसे और कितना पैसा कमा सकते हैं। चूँकि मैं अभी बस इतना ही बताया हूँ कि आप 1000 से 2000 रुपये ही पर डे आप कमाने वाले हैं। तो देखिए, जो भी मैं तरीका बता रहा हूँ वह एकदम ऑथेंटिक तरीका है, जेन्युइन तरीका है। बस आपको सुनना है, फिर यदि अच्छा लगे तो ही आप कमेंट करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो लिख दीजिएगा कि नहीं अच्छा लगा। तो ठीक है, मैं अपनी बात आपको बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए। तो देखिए, आपके पास आजकल हर गांव में और हर जगह, हर मोहल्ले में बहुत सारे किराना की दुकानें होती हैं, और वहाँ पर साफ़ और जेन्युइन प्रोडक्ट आना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो आपके यहाँ हर लोग रोटी तो ज़रूर खाते हैं, गेहूँ। तो मान लीजिए आपके पास काफ़ी मात्रा में, आप 10-5 कुंटल यदि आप गेहूँ खरीद लेते हैं एक बार में, या 2 कुंटल भी यदि आप खरीद लिए गेहूँ, उसको आप अच्छे से धुल दीजिए। धुलने के बाद उसको पिसा दीजिए। देखिए, यदि आप डीजल पे पिसाएंगे, जहाँ पे डीजल से पिसाई होती है, तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको, क्योंकि 2.5 रुपये 3 रुपये डीजल से पिसाई वाला ले लेगा आपसे। लेकिन वहीं पे जैसे मेरे गांव में सोलर से पिसाई होती है, तो यहाँ पर 1.5 रुपये किलो लगते हैं। तो यदि आप 1.5 रुपये किलो के दर से यदि पिसा लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। यदि आप 1.5 की दर से यदि पिसा लेते हैं, तो यदि आप गेहूं का, देखिए करेक्ट रेट हर जगह अलग अलग होता है, तो आप मालूम कर लीजिए। मान लीजिए 30 रुपया होगा या 28 रुपया होगा, तो 1.5 रुपये में आपकी पिसाई हो गई, तो आपका कुल खर्च हो गया 28, 29.5 रुपये हुआ। 50 पैसा आप मान लीजिए, चूँकि आप वज़न लेके आ जा रहे हैं, तो 50 रुपये से किलो की दर से जोड़ लेंगे तो 20-30 रुपया आपका आने जाने का हो गया। चूँकि ऑटो आपका है, जो ऑटो है या फिर जो आपका ई रिक्शा है जो कि बिजली से चार्ज होकर के चलता है, वह आपका है, और आप उससे बहुत आसानी से सवारी भी ढोते हैं। तो आप उसको लाएंगे, उसको पिसाएंगे, तो आपको ज़्यादा नहीं 31 रुपया पड़ा। ठीक, उस पर आप मार्केट में यदि 35 रुपये किलो गेहूँ बिक रहा है, तो आप 34 अपना माल लगा दीजिए। इस तरीके से यदि आप 1 कुंटल 2 कुंटल यदि आप माल एकदम यदि अपने मार्केट में यदि सेल कर दे रहे हैं,
तो धीरे धीरे आपके पास जेन्युइन आर्डर आने लगेंगे। और यदि आपके पास ई रिक्शा है, जो कि मैं बता दूं कि आप कैसे ले सकते हैं। मेरे गांव में बहुत सारे लड़कों ने, बहुत सारे लोगों ने, जो लोग पहले दारू पीते थे, गुटखा खाते थे, कोई काम नहीं करते थे, मजदूरी करने जाते थे, वह भी नहीं उनसे होता था, उन लोगों ने समूह लोन लेकर के, चाहे जैसे तैसे भी, या फिर उनके पास कुछ पैसे थे, वे घर परिवार से मदद लेकर के, लोन लेकर के 70,000, 80,000, 85,000 पे उन्होंने चुकाया। उसका एक डाउन पेमेंट होता है ई रिक्शा का, ये बहुत ज़्यादा हर जगह आपको उपलब्ध हो जाएगा आधार कार्ड पे। उन्होंने ले लिया और मंथली वे उसका पेमेंट कर दे रहे हैं, उनका वो किस्त बंध जाता है। तो इसमें उनको भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, वे लोग बहुत ही आसानी से उसको ले लिए और आजकल रोड पे अपना डेली आते जाते हैं। शाम सुबह आप भी जाइए, आपके अगल बगल कम से कम 10 मार्केट होंगे, मतलब 10 बाज़ार होंगे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। आपका परिवार में आपकी पत्नी होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके घर के लोगों के मदद से उस गेहूं को आप अच्छे से पिसवाएंगे, फिर उसको पैकेट में पैक करेंगे, जैसे बढ़िया बढ़िया कंपनियां करती हैं। एक सीलिंग मशीन ले लीजिएगा, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट लग रहा है। लेकिन ये जो ई रिक्शा है, ये तो फालतू नहीं है। ये तो आप जान लीजिए कि ये तो दोस्त बर्बाद होने वाला नहीं है। ये तो आपके यहाँ यदि कोई बीमार भी हो जाता है तो आपको ई रिक्शा से ले जाने में सहूलियत पड़ती है। गाँव में मतलब सैकड़ों लोगों को रोज़ का रोज़ काम पड़ता है, कहीं भी किसी को मार्केट में जाना है, तो इससे अच्छा क्या होगा। यदि आप घूम रहे हैं, आपके पास कोई रोज़गार नहीं है, आप बेरोज़गार हैं, तो आप ई रिक्शा को देखिए, रोज़ का रोज़ ये चलाइए आप, उससे आप इनकम अपना जनरेट कीजिए और 2 घंटा 3 घंटा अपना एक काम करिए। ये आपको बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, उद्योगपति बनाने में मदद कर देगा। यदि आप शहर में भी रहते हैं तो आपके पास, देखिए मैं इसमें छत पे बैठ कर के वीडियो का मैं शूटिंग कर रहा हूँ, तो मेरे छत पे देखिए थोड़ा जगह है, मतलब 1 कुंटल 2 कुंटल गेहूँ बहुत ही आसानी के साथ धुल करके एक तिरपाल रख करके, जो पीले कलर का आता है, उस पर बहुत ही आसानी से मतलब फैला दिया जाएगा। धूप अच्छी खासी आती है, सूख जाएगा। यदि मैं इसको पिसवा देता हूँ तो मैं खुद अच्छा पैसा कमा लूँगा और आप भी कमा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें फेंकने की चीज़ें नहीं हैं। दुकानदार के पास जाएंगे, बिना किसी लाग लपेट के अच्छे से अपनी बात को रखेंगे तो दुकानदार आपको ना नहीं कहेगा। आप अपना प्रोडक्ट उसके पास रख दीजिए, भरोसेमंद आदमी यदि है तो, और कुछ पैसा भी आप ले लीजिए, क्योंकि गेहूं का यदि अच्छा से यदि आप पैकेट कर देंगे तो आटा, देखिए खाने वाले को साफ़ सुथरे से मतलब है। आटे में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस होता नहीं है। मैंने दोस्तों आपको इतना कुछ बताया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक करिएगा,